अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में आप देखेंगे स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उसके बारे में बताता हूँ। ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, या लाइब्रेरी रूटीन्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, हम उनको सिर्फ यूज़ करते हैं। तो वन बाय वन देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया क्योंकि मुझे कुछ स्ट्रिंग्स की ज़रूरत थी जिनके ऊपर मैंने अप्लाई करना है इन स्ट्रिंग के फंक्शंस को। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि इनपुट लिया गया, उसके लिए पहले प्रॉम्प्ट एंटर टेक्स्ट और फिर मैंने इनपुट ले लिया। और इससे आप देखेंगे फर्स्ट जो फंक्शन मैंने अप्लाई किया वो लेफ्ट का है, यानी लेफ्ट से इस स्ट्रिंग के लेफ्ट से पिक करो 8 कैरेक्टर्स को। ठीक है। हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। मैंने ये काफ़ी सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस राइट कर दिए हैं। इनको वन बाय वन इनको रन करते हैं और वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ कि हर एक ये कैसे चल रहा है। तो देखिए, ये सबसे पहले कह रहा है जी एंटर टेक्स्ट, और मैं कोई इस पे टेक्स्ट एंटर करता हूँ। लाइक मैं कह देता हूँ जी, लाइक पाकिस्तान इज माय कंट्री। तो देखें, ये सब ने ना फंक्शंस ने लेफ्ट ने देखें, लेफ्ट से मैंने लिखा था कि 8 पिक करो। अगर मैं इसको आपको साथ हाईलाइट कर दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो लेफ्ट का था, इसने लेफ्ट से कैरेक्टर पिक किए। ये जो एस टी आर होता है ये इस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो यूजर एंटर करता है। ठीक है, ये ऊपर यानी ऑलरेडी स्टोर हो चुका है। इसके ऊपर हमने लेफ्ट से 8 पिक कर लिए और साथ ही उसको डिस्प्ले कर दिया। कंसोल राइट लाइन में हमने डिस्प्ले कर दिया, तो देखें पाकिस्तान को उसने साथ डिस्प्ले कर दिया। ठीक है। अगर राइट से आप का फंक्शन यूज करते हैं तो राइट से कह रहा है जी 7 पिक करें। तो अगर आप इसका देखें राइट से, तो 7 उस स्ट्रिंग का कंट्री बनता है। तो देखिए, उसने कंट्री को आउटपुट कर दिया साथ ही। तो यहाँ पे हमने इसके राइट वाले को भी आउटपुट कर दिया। ठीक है। और फिर मिड का हमने लगाया फंक्शन। मिड का ये करता है कि आपने स्ट्रिंग के बीच में से कोई भी पार्ट जो है वो पिक करना है, तो दैट विल बी मतलब इजियर। तो वी कैन ओनली डू इट यूजिंग दैट मिड फंक्शन। तो ये देखिए, मिड का हमने लगाया, तो इसमें देखें कि आपका ये मिड में सिक्स्थ पोजीशन से स्टार्ट होगा और वो 4 कैरेक्टर्स पिक करेगा। तो देखें, अगर सिक्स पोजीशन से हम देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 से स्टार्ट कर रहा है और 4 पिक कर रहा है। ठीक है। तो 4 देखिए आगे कितने आ जाएंगे, 1 2 3 और इंक्लूडिंग स्पेस। तो ये देखिए 10, तो यहाँ पे आपको 10 ही है वो शो कर रहा है। आगे एक स्पेस भी है लेकिन स्पेस नजर नहीं आ रही। उसको बाद देखें, एक और हमने यहाँ पे तो हमने इसको डिस्प्ले कर दिया, ये जो 10 नजर आ रहा है आपको। उसके बाद लेंथ का फंक्शन लगाया गया। लेंथ जो होता है ये टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करके बता देता है। तो यानी कि लेंथ ऑफ एस टी आर अब इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है हर जगह। जो यूजर से हमने वैल्यू ऑलरेडी ये वाली ले चुके हैं हम यूजर से। ओके। तो अच्छा, ये साथ ही उसने बता दिया टोटल 22 हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस। अगर आप इनको काउंट भी करें तो ये टोटल 22 ही बनते हैं। ठीक है ना, या आप किसी भी साइड से काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू वाई जो है वो 22 होगी। तो इसने आउटपुट 22 कर दिया यहाँ पे। अगर आप ये देखें तो ये लेंथ को साथ इसने आउटपुट भी कर दिया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो STR0। वो एक्चुअली बताता है कि स्ट्रिंग में जीरो पोजीशन के ऊपर, अच्छा ये जब फंक्शन अप्लाई होता है एस टी आपका कि जिसमें हमने उसके वो बतानी है कि इस पोजीशन के ऊपर लेटर कौन सा है, तो वो बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट करता है। ठीक है, यानी P इज एट जीरो प्लेस। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जीरो प्लेस के ऊपर कौन सा है, तो वो कहता है जी P है। अगर आप इसी तरह यहाँ पे 1 लिख देंगे तो वो A शो कर देगा। ठीक है ना, PA। फिर अगर 2 लिख देंगे तो K शो कर देगा। ठीक है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं, और फंक्शंस हैं। और इसमें आपको नेक्स्ट है जी आस्की का। तो आस्की जो होता है, ये फंक्शन होता है कि वो किसी भी कैरेक्टर का आस्की कोड आपको दिखा देगा। देखें यहाँ पे ये यूज
ये आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो मैंने फंक्शन के साथ ही कंसोल राइट लाइन भी लिखा, तो साथ कुछ एडिशनल वर्डिंग ऐड कर दी ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। तो देखिए इस जगह के ऊपर उसने ए का आस्की कोड निकाल के हमें 65 दे दिया। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो फंक्शन है वो इससे नीचे जो है बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ऑपोजिट इस तरह की, ये देखो ये वापस आस्की कोड को वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो देखें इसको यहाँ पे इसका ये आउटपुट दे रहा है कि द आस्की कोड 66 represents कैरेक्टर बी। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन आस्की ASC वाला और CHR वाले, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट में अगर आप देखें तो वो अपर केस में कन्वर्ट करके हमें दे रहा है सारे का सारा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आउटपुट कर रहा है, यानी कि जो स्ट्रिंग आपने ऊपर इनपुट किया था उसको उसने अपर केस में कन्वर्ट करके, ये देखें यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप टू लोअर भी यूज कर सकते हैं, STR.toLower। आप खुद प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं, और वो आप देखिएगा इसका आउटपुट वो सारे के सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। जो ऑलरेडी लोअर में है उसको वो लोअर में ही रखेगा। अच्छा, इसके बाद अजय जी कंकेटिनेशन का, यानी कि ज्वाइन करने का दो स्ट्रिंग्स को, ये वैसी वर्डिंग लिख दीजिए कि ये यूजर को कह रही कि एंटर टू स्ट्रिंग। अब यूजर टू स्ट्रिंग एंटर करेगा, और ये स्ट्रिंग वन में स्टोर कर लिया एक, और दूसरा स्ट्रिंग टू में हम अभी एंटर करवाएंगे, स्टोर करेंगे। उसके बाद हमारे पास दो मेथड है कंकैट करने के। एक तो ये कि STR1 और एंड वाला सिंबल दरमियान में लगा दें तो वो कंकैट हो जाएगा। अदरवाइज आप प्लस का सिंबल भी यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर्स के साथ आप प्लस नहीं लगा सकेंगे, वो उनको अरिथमेटिक एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन स्ट्रिंग के साथ आप प्लस लगा सकते हैं, वो उनको कनकैट कर देगा या ज्वाइन कर देगा। तो देखें अभी हम दो स्ट्रिंग्स को एंटर करते हैं और फिर फर्दर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी ये कह रहा है जी कि फर्स्ट स्ट्रिंग, तो मैं कह रहा हूँ जी कि माय नेम इज, दूसरा स्ट्रिंग में कहता हूँ सर मुश्ताक। और जब मैं एंटर कर रहा हूं तो अब आप देखें, अगर आप गौर से देखें तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि इनका जो आउटपुट आया है वो सेम है। देखें उसने दोनों स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर दिया, पहले में मैंने ये लिखा था और दूसरे में ये लिखा था, उसने ज्वाइन कर दिया और दूसरे ने भी यही काम किया। दैट मीन्स कि ये दोनों फंक्शंस ऑल्टरनेटिवली यूज हो सकते हैं। तो ये जी आपने कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन सीखे।